जहां रांची से खबर है, झारखंड राज्यसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी का नामांकन वैध, तो वहीं आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, तो आपको खबर बताते चले, जहां झारखंड निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी का नामांकन वैध है, तो वहीं आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड से आधिकारिक घोषणा होना भी फिलहाल बाकी है, तो वहीं सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको इस वक्त सूत्रों के हवाले से झारखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी का नामांकन वैध। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी का नामांकन जो है वैध बताया जा रहा है। क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें हैं सामने से लेकर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, उनका जो नामांकन है उसको वैध पाया गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा जो है, आधिकारिक जो ऐलान है वो अभी नहीं हो पाया है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इसकी आधिकारिक सूचना जो है, आधिकारिक घोषणा करेंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उनका नामांकन जो है वो वैध पाया गया है। दोनों तरफ से बहस हुई, दोनों तरफ से वकील आए और बहस पूरी हो चुकी है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है वो यही है कि परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, राज्यसभा चुनाव के बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, उनका जो नामांकन है वो वैध पाया गया है। इससे पहले कल जब स्क्रूटनी हो रहा था तो उनको होल्ड किया गया था और आज 11 बजे का समय जो था वो निर्धारित था, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि उनका नामांकन जो है वो वैध पाया गया है। देखिए, अभी भी कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो जमे हुए हैं। हालांकि उनको भी इस बात की जानकारी पहुंच चुकी है कि मामला जो है वो अब पूरी तरीके से ये हो चुका है। राजेश ठाकुर है हमारे साथ। ठाकुर जी इधर आ जाइए, शायद कुछ दिखा रहे हैं। बहरहाल राजेश ठाकुर है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। ठाकुर जी, क्या अपडेट है, अभी क्या जानकारी निकल कर आ रही है आप लोगों तक? देखिए, जो चुनाव आयोग चाहता है और जो उनको बेईमानी करने का अंदाज है, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग, आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश की बात को लेकर के दिल्ली ईसीआई तक गए और उसके बाद भी नई सुनवाई हो रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। हम तमाम फोरम पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सड़क में भी किया, सदन में भी किया, अब न्यायालय तक जाकर के बात करेंगे। परिमल नाथवानी को लेकर क्या अपडेट है? नहीं, देखिए, जिस तरह से खेल हुआ है और जिस तरह की गलतियां हुई हैं, उस आधार पर तो बिल्कुल उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई की तरह काम करती है चुनाव आयोग, और उसने जो काम करना था कर दिया है। तो हम इसकी लड़ाई को लेकर के जो न्यायालय तक जाएंगे। आप बड़े वकील सलमान खुर्शीद को भी आपने बुलाया, लेकिन बहस का मौका उनको नहीं मिला। आने से पहले मामले को क्लोज कर दिया गया। वो जानते थे कि वो जो तथ्य रखेंगे, शायद उस चुनाव आयोग को मजबूरी में ये करना पड़ेगा। उससे पहले ने उन लोगों ने अपनी कहानी समाप्त कर दी है। तो देखिए, उम्मीद थी कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, कि फैसला जो है उनके पक्ष में आएगा, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है। और जो जानकारी निकलकर जो पहले मैंने कहा, उसी बात का जिक्र कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग को वो लोग निशाने पे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इसी तरीके की फैसले की उम्मीद थी, और वही जो चीज है, वही तस्वीर जो है वही निकल कर आ रही है। तो आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो नामांकन है परिमल नाथवानी का, उसे वैध माना गया है। और थोड़े इंतजार के बाद, थोड़ी देर के बाद आप कह सकते हैं कि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो भी हो जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन लगातार कर रही थी, सुबह से खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं झारखंड में नथवानी के पर्चे को रद्द करने की भी मांग चल रही थी। और अब वहीं सूत्रों के हवाले से सही, लेकिन खबरें सामने आ रही कि नामांकन वैध कर दी गई। तो क्या कुछ लगता है इस खबर के बाद सरगर्मी जो है, बवाल कितना मचने वाला है पूरी सियासत को लेकर? बवाल जो मचना था वो पहले ही हो गया। दोनों तरफ से प्रोटेस्ट हुए, आपको भी जानकारी होगी। पहले कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि कांग्रेस का जो
प्रोटेस्ट था वो मध्य प्रदेश को लेकर था। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद यह देशव्यापी जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस ने किया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीजेपी के लोग भी विधानसभा पहुंचे, उनका भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उनके तरफ से ये बातें निकल कर आई कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो विधानसभा के अंदर पोटिको के बाहर कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको कौन इजाज़त दिया है और बीजेपी को इस बात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है कि उनके लोग जो हैं वो अंदर जाकर प्रोटेस्ट करें। तो उसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। बाद में पोटिको के बाहर यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी प्रोटेस्ट चला। एक तरफ कांग्रेस के लोग मौजूद थे, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग थे और लगातार घंटों तक नारा चलता रहा, गहमा गहमी बनी रही। लेकिन फाइनली जो जानकारी निकल कर आई है, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर में मायूसी है, कांग्रेस खेमे में मायूसी है और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट वाली बात नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, सबको मानना होगा, आखिरी फैसला है। और के रवि कुमार भी पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वही इस बात की जानकारी देंगे कि परिमल नाथवानी का जो नामांकन से जुड़ा हुआ मामला है वो वैध है या अवैध। लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि परिमल नाथवानी का जो मामला है नामांकन से जुड़ा हुआ वो वैध पाया गया है और थोड़ी देर में इसकी औपचारिक जो है, अधिकारिक जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, चलिए नजर बनाए रखिएगा। अब देखना है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें इसमें सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।